आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी-ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं? हो गया हो जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। उसमें कोई संदेह नहीं, होगी शादी बहुत जल्दी होगी। और आपको हम सबको तो हम बहुत लोगों को तो शेरवानी सिलवाने को कहें, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी। वो ठीक लग आपको रहा है। यही वाला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जम रहे हो गजब के, टाई लगा करके आप जरूर तैयारी रखिएगा, आप हमारी शादी में डांस करेंगे। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में लगातार धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार सुर्खियों में है, और एबीपी न्यूज़ हमारी जो गोदी मीडिया है वो लगातार उनको प्रमोट कर रही है। जो एक देश में मुद्दा चल रहा है खिलाड़ियों का, वो दबाने के लिए दूसरा मुद्दा ले आया है धीरेन्द्र शास्त्री। और वहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द जो घूम रहे पत्रकार, वो उनके चाटुकार लगातार उनकी कवरेज दिखा रहे हैं कि देखिए चमत्कार दिखा रहे हैं एक के बाद एक। और ये चमत्कार कल एक और वीडियो आई है जो ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, जो वहाँ के एबीपी न्यूज़ के एंकर है, वो वहाँ पर जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए, और वहाँ पर एक उनके सामने चमत्कार दिखाते हैं। और चमत्कार इतना दिखाते हैं कि देश में वो लगातार वीडियो ट्रेंड भी हो रहा है ट्विटर पर, और धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार कर रहे हैं। और दरबार, दिव्य दरबार जहाँ सजदा है, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में शास्त्री जी की जय हो, शास्त्री की जय हो, वहाँ पर इस तरह से बातें और जयकारे लगाए जाते हैं। यहाँ तक पत्रकार भी जयकारा लगाते हैं। लेकिन इस वीडियो का मैं पर्दाफाश करूँगा किस तरह से उनको ये जानकारी मिलती है और कहाँ से ये डाटा सुराते हैं, जो इतने लोगों को लोगों के सामने चमत्कार के नाम से मूर्ख बनाया जा रहा है, और अंधविश्वास में फिर से उनको धकेल दिया जाता है कि किस तरह से दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार दिखाते, तो इस तरह से दिव्य दरबार में जयकारे लगाते हैं। और मैं अब पर्दाफाश कर रहा हूं कि ज्ञानेंद्र तिवारी का डाटा कैसे लीक हुआ और कहां से लीक हुआ। क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो टीम है, जो बैकग्राउंड टीम है जो संभालने वाली, कि वहां पर आर्मी तक खड़े रहते हैं, पुलिस के जवान 3-3 स्टार के लगे होते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी देते हैं। इतनी बड़ी सिक्योरिटी देते हैं तो उनके खुद के पर्सनल सिक्योरिटी कितनी होगी, और वो डाटा कहाँ से लीक करते हैं, और डाटा पर्सनल किसी के बारे में जानकारी कहाँ से लाते हैं। और आपको पता होगा कि ऐसे बाबाओं की IT सेल कितनी मजबूत होगी, और कैसे गुप्त जानकारियां उन तक पहुंचाती हैं। जो लैपटॉप लेकर बैठते हैं बाबा, और कागज़ पे बिल्कुल लिखा होता है, जो पर्चा लेके बैठते हैं, इस तरह से बातें करते हैं ताल ठोक के, वो किस तरह से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए ज्ञानेंद्र तिवारी जो एबीपी न्यूज़ का एक चाटुकार पत्रकार, 4 दिन पहले लगातार उनकी कवरेज करता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, बाबा से सवाल करता है, और घूमता है पूरे दिव्य दरबार में, और वहां पर पूरी जानकारी देता है। और वहां के इर्द गिर्द में नेता लोग भी होते हैं, जिन नेताओं को ये पागल भी कहता है धीरेन्द्र शास्त्री। तिवारी जी वो ठीक लग रहा है। यही वाला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जम रहे हो गजब के, टाई लगा करके आप जरूर तैयारी रखिएगा, आप हमारी शादी में डांस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ क्या भगवान, डांस करता भी बहुत अच्छा हूँ गुरुजी। इसीलिए स्वागत है। मैं भी आपको पागल ही समझ में आया जो आपने इतना वक्त दिया। बिल्कुल, आप हमारे बहुत प्यारे पागल हैं। आपका जो भाव है बहुत अद्भुत है, मानवता के प्रति सच्चाई दिखाने का जो हुनर, और जो आपके अंदर का जुनून है, उस जुनून को कोई रोक नहीं इस सकता। इंटरव्यू के बाद लोग कहेंगे कि ये सच में पागल है। यस। सारे सवालों के ये जवाब पागल लोग हैं। और नेता लोग जहाँ के विधायक है वो भी कहते हैं कि मैं पागल हूँ। इस तरह से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, चमत्कार बताया जा रहा है। कि हाल ही में नागपुर में, आपको पता होगा, नागपुर की जहाँ वीडियो वायरल हुई थी कि श्याम मानव ने चैलेंज किया था कि मैं आपको इनाम दूंगा अगर मेरे प्रश्नों के जवाब दिया, तो अगर आपने चमत्कार को सिद्ध किया तो मैं आपको इनाम दूंगा और आपकी जयकारे लगाऊंगा। लेकिन वहां से 9 दिन का प्रोग्राम था, 7 दिन में ख़त्म करके वो भाग गए थे। और वहां तो जैसे ही बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ऐसे तो कई लोग चैलेंज देते हैं, मैं चमत्कारी थोड़ा हूँ, ये तो बालाजी की कृपा है, बालाजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो वहां आकर इस तरह से बातें करती है, और लगातार फिर टीवी चैनल वहां पहुंच जाते हैं इस धीरेन्द्र शास्त्री को बचाने के लिए कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी कैसे है, हम अंधविश्वास का पाखंडवाद का हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन वहां आते हैं, फिर क्या होता है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से ये एक ज्ञानेंद्र तिवारी वहां पहुंचता है जहां पर सामने खड़े कैमरामैन दिखते हैं, और वहां से अनाउंस करता है धीरेन्द्र शास्त्री कि पत्रकारों में, पूरे पत्रकार में जितने पत्रकार खड़े हैं, इनमें से भृगुनाथ तिवारी जिनके चाचा जी का नाम है वो सामने आ जाए। तो ज्ञानेंद्र तिवारी फटाक से खड़े हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। जय जी गुरु जी,
आप देख लीजिए, तिवारी जी है इधर और शास्त्री जी है। तिवारी जी क्यों नहीं चाहेंगे कि अपने गुरुजी को नीचे दिखाए? भाई वो तो चमत्कार ही दिखाएंगे ना, वो तो पता ही है कि ज्ञान गुण सागर, पता ही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के ये जो चमत्कार को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो आज एक देश में एक नफरत फैल रही है कि ढोंगी आतंकवादी और ये जो चमत्कार के नाम पर ये कर रहे हैं, तो उनको नीचा दिखाने के लिए ये पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और ये पूरा प्रोपेगेंडा वहाँ पर तैयार होता है, फिट होता है। किस तरह से हम कागज़ पे आपके पूरी खानदान का नाम लिख दिया जाएगा, और हो सकता है कि ज्ञानेंद्र तिवारी को ही पता न हो कि मेरी डाटा कहाँ से लीक किए गुरुजी ने, और वहाँ दिव्य दरबार में बोल दिया कि भृगुनाथ तिवारी के चाचा जी कौन है, भृगुनाथ तिवारी चाचा जी हैं, वो पत्रकार आ जाए। तो पत्रकार आगे वहाँ पर खड़े हो गए और ताल ठोक के बोलता हूँ कि ये मेरा लास्ट अनुमति है बालाजी से चमत्कार दिखाने की, फिर कभी मत कहना कि चमत्कार दिखाओ बालाजी। तो वो ऐसे करके वो हाथ जोड़ता है, जी गुरुजी अब हम नहीं कहेंगे कि चमत्कार है। फिर वो कहता है कि गुरुजी मैं 3 दिन से लगातार यहाँ सच्चाई एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहा हूँ, मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं किया और नहीं बताने का काम किया। ये कौन कहता है? ज्ञानेंद्र तिवारी कहता है, माइक लेकर। माइक किसका है? उन्हीं का माइक है, अपना तो एबीपी न्यूज़ का माइक नीचे रख देता है। फिर वो कहता है, धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है या नहीं? तो वो कहता है, जी गुरुजी मेरे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है। फिर कहता है, क्या बोलता है पत्रकार? जी गुरुजी फिर एक पत्रकार होने के नाते आचार्य धर्मेंद्र जी की जय हो, धीरेन्द्र जी की जय हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो चमत्कार नहीं हकीकत है। यही पत्थरों में आवाज़ लगाते कि मैं ऐसी गुफाओं में गया हूँ। ज्ञानेंद्र तिवारी बहुत गुफाओं में जाता है, पर पहाड़ों में, कि यहाँ पर देखो हकीकत है, यहाँ फंसाना, ऐसे लाते हैं अंधविश्वासी इनके चमत्कारी कार्यक्रम एबीपी न्यूज़ पे। फिर धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है। तो पत्रकार बोलते, जी गुरुजी गृह प्रवेश 2 दिन पहले ही हुआ है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है, तुम्हारी भतीजी के नाम अभिषी है? तो पत्रकार बोलता है, जी गुरुजी मेरी भतीजी के नाम अभिषी है। फिर वो गुस्से में बोलता है, आज के बाद अंधविश्वास बोलना या करना बंद कर देना, नहीं तो तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा। मतलब इस तरह से डायलॉग बोलता है कि आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। इस तरह से ताल ठोक के बोलता है। लेकिन अब देखिए कि ये डाटा कहाँ से लीक किया है। आप अगर फेसबुक चलाते हो तो ज्ञानेंद्र तिवारी लिखिए, फेसबुक पर सर्च कीजिए और वहाँ पर ज्ञानेंद्र तिवारी जी की पोस्ट खुलेगी, प्रोफाइल खुलेगी। वहाँ पर प्रोफाइल में अपने बैकग्राउंड वॉलपेपर होता है, वहाँ पर अभिषी के फोटो है। अगर उसको क्लिक करेंगे तो कमेंट आएगा, सो क्यूट अभिषी, currently unemployed, right? फेसबुक अकाउंट तुम्हारा भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाली ना, ले लो। वो भतीजी है उनकी, ठीक है। और 2 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि भाई का गृह प्रवेश, पोस्ट डाली हुई है, और उसमें बिल्कुल ही लिखा हुआ है कि भृगुनाथ तिवारी, उन्हें भी कमेंट किया, भृगुनाथ तिवारी जी ने भी कमेंट किया है। और ये सब डाटा कहाँ से लीक होता है? फेसबुक से लीक हुआ है। आप एक वीडियो भी, आपको पता है कि अगर ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है तो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट इतने हैं कि वो कहाँ से कहाँ उठा कर ट्विटर पर डाल देते हैं और टैग करते हैं कि ये डाटा यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो ये जो ज्ञानेंद्र तिवारी की जो हिस्ट्री लाई थी वो कहाँ से? फेसबुक से मिली थी सब। अगर फेसबुक से भी नहीं मिलती तो अड़ोसी पड़ोसी से भी मिल जाती है, क्योंकि वो सब अपने वर्चस्व को बचाने के लिए वो सामने रख देते हैं। अगर धर्म पे आहत आती है, यहाँ पर कोई ढोंगी कहे या कोई चमत्कार सिद्ध करने के लिए कुछ और बोले, तो वो अपना जान भी दे सकते हैं। ये तो नॉर्मल है, उसने थोड़ा सा ही झूठ बोला है और ये एबीपी न्यूज़ पर लगातार कवरेज दिखाई है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डाटा ज्ञानेंद्र तिवारी का कहाँ से लिया गया, और लगातार एबीपी न्यूज़ पर चमत्कारी बाबा और ऐसे प्रोग्राम दिखाए गए ताकि लोगों को और अंधविश्वास में डाला। और आज तक पर सुधीर चौधरी ने उनका इंटरव्यू भी लिया है, वो भी चमत्कारी सिद्ध कर रहे हैं कि इस तरह से बाबा का प्रचार किया गया है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं। इस तरह से वाहवाही लूटी गई और वो भी चुटकियों में सवाल जवाब करते कि आपने अच्छे सवाल किए, बाकी पत्रकारों से उलझन वाले सवाल नहीं किए। अब देखना बाकी है कि फेसबुक डाटा लीक किस तरह से टीम करती है, उनके पीछे बैकग्राउंड आईटी सेल कितने हैं। और एबीपी न्यूज़ तो आपको पता ही होगा एजेंडा चलाती है, इसको शर्म तो आती ही नहीं है। अब ट्विटर टीम कितनी एक्सपर्ट होती है जो आपका दूध का दूध और पानी का पानी आप तक पहुंचा देती है, क्योंकि सच्चाई लाना एक बड़ी बात नहीं है।
कहीं से भी आ सकती है। आप एक शब्द अभी बोलो, अभी मैं भी बोल रहा हूँ ना कि मैं भी अगर बखान कर दूँ कि भाई ऐसे नहीं चमत्कारी सीन है, तो मेरी भी बैकग्राउंड 2 मिनट में लोग निकाल देंगे कि ये प्रवीण कहाँ का है और क्यों इतनी चमत्कारियों पर ये फालतू की वीडियो बनाता है। तो पता ही होगा कि नागपुर में चैलेंज को अस्वीकार किया। अगर और भी, जैसे मैं तो बात करता हूँ कि नासा वासा ये जो चला रहे हैं ना, उनको भी धीरेन्द्र शास्त्री को वहाँ लाना चाहिए। जो ये जनगणना भी करवा रहे हैं, तो उनको भी, इनको ही काम सौंप देना चाहिए। जो इनके दादा जितने भी नाम याद है, चाचा जी का, भतीजियों का, वो भी 1 मिनट में बता देंगे कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, एससी की इतनी है, एसटी इतने, ओबीसी इतने, जनरल इतने, सब कुछ इतने हैं। और जो नासा में जो इसरो, अपना इसरो है, वहाँ पर भी ये, वहाँ वैज्ञानिकों से बात करें कि ये इस तरह से ग्रह आप रॉकेट भेजते हो, फेल हो जाता है, आप इस तरह से करो ना, चंद्रमा पर ये यान भेजो, मंगल ग्रह पर ये भेजो, सब कुछ आसान है यार। फिर ये क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं? सब कुछ हमारे जो चमत्कारी बाबा है बालाजी से, वहाँ से मिल जाता, तो हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्यों इतना दिव्य दरबार लगाते हैं? वो आकाशवाणी करवा सकते हैं, कभी कभी तो ये फोन पे रावण से भी बात कर लेते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई। इतने बड़े चमत्कारी, और हमारा देश इन पाखंडवादियों के दिमाग में कैसे पता नहीं घुसा पड़ा है और चमत्कार को सिद्ध कर रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री की जय हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।